नाम है बताना? मेरा नाम सोम प्रकाश यादव। सोम प्रकाश यादव जी के गांव में हैं और यही गांव के मुखिया हैं। तो मुखिया जी से आज हमारी बात होगी और आरक्षण के मुद्दों पर बात होगी। तो हम सभी लोग क्रांतिकारी पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के लोग हैं। मंडल आर्मी चीफ अनुज सिंह विद्रोही जी हैं हमारे साथ। तो आज सबसे पहला हमारा अस्तित्व जो ओबीसी और दलित पिछड़ों का जो खत्म कर रही है, ये कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार है, ये हमें खत्म करना चाहती है। चाहे शिक्षा के माहौल में हो, चाहे शिक्षा की बात हो या प्रतिनिधित्व की बात हो या कहीं पर भी जहाँ इन्हें मौका मिला हमारा शोषण किया। आज नहीं 74 साल के बाद भी हमें ऐसा महसूस होता है कि समय समय पर हमें जाति के आधार पर अपमानित किया जाता है। हर जगह हमें जाति के आधार पर टॉर्चर किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सबसे अत्यधिक जनसंख्या होने के बावजूद हमें इस तरीके से हमारे इस देश में शोषण क्यों होता है। बाबा साहब ने बहुत अच्छी संविधान लिखा, बहुत सारी बातें लिखी हमारे लिए कि सभी धर्मों को, सभी लोगों को, सभी जातियों को कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आज तक भेदभाव जारी है। इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन मेन मुद्दा है इस देश का, जाति जनगणना मेन मुद्दा है इस देश का, क्रीमी लेयर मेन मुद्दा है इस देश का। तो हम चाहते हैं कि हमारी जाति जनगणना होनी चाहिए, इससे ये स्पष्ट हो कि इस देश में किस जाति के कितने लोग हैं। ओबीसी में SC ST अंग्रेज से लेकर पिछड़े तक गिनती होनी चाहिए। ये स्पष्ट रूप से तय हो सके कि कौन जाति का किस पदों पर कितने लोग बैठे हुए हैं। हमें आपस में गुमराह कर दिया जाता है कि यादव, जब कोई सरकार पिछड़े या दलितों की बनती है कि सारा आरक्षण जाटव खा गए या सारा आरक्षण यादव खा गए। तो इस तरीके से हमें गुमराह आपस में लड़ाया झगड़ाया जाता है, जबकि सत्य यह है कि इस देश का सवर्ण सबसे ज़्यादा आरक्षण खाता है। एक तरफ 49.5% हमको दिया जाता है, उसमें 85% जनसंख्या को लिए दिया जाता है। एक तरफ जो 50.5% बाकी रह गया जो अनारक्षित है वो सभी के लिए होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने तानाशाही करके उसमें हमको रोक दिया गया, बाउंड कर दिया गया। तो अघोषित सवर्ण समाज को 50% ये लोग दे रहे हैं। ये शासन हमारे साथ जो गलत भेदभाव कर रही है, तो हम इसके खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि हमारा रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए। इसी कड़ी में पूरे हिंदुस्तान में लगभग 4 करोड़ नौकरियाँ सरकारी नौकरियाँ 4 करोड़ में लगभग 3 करोड़ नौकरियाँ सवर्ण समाज के पास हैं। 3 करोड़, जिनकी बड़ा मुश्किल से आबादी इस देश में 15% होगी भी नहीं। एक तरफ हम लोगों की ओबीसी SC ST के लोगों की 85% जनसंख्या है और बड़ी मुश्किल से उन्हें 1 करोड़ नौकरियां हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जाति जनगणना पर बात होनी चाहिए। ओबीसी क्रीमी लेयर हटा देना चाहिए। एक तरफ हमें 8 लाख पर अमीर घोषित कर दिया गया, हमको बाउंड कर दिया गया कि जिस ओबीसी समाज में, जिस ओबीसी वर्ग में, जिस परिवार में 8 लाख रुपया सालाना वार्षिक इनकम होगी, उस व्यक्ति के, उसका बेटा बेटी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। एक तरफ इस देश में सवर्ण समाज जो 15% बड़ी मुश्किल में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दे दिया गया और वो भी 8 लाख पर। तो इस देश का ब्राह्मण ठाकुर बनिया 8 लाख पर गरीब है। उसी कड़ी में उसी देश में हम 8 लाख पर ओबीसी SC ST वाला अमीर है। तो ये गलत है, कहीं ना कहीं दोहरा चर्च क्यों? अगर वो 8 लाख पर गरीब हो सकता है तो हम भी 8 लाख पर गरीब होने चाहिए। अगर वो 8 लाख पर अमीर है तो हम लोगों को भी 8 लाख पर अमीर होना चाहिए। तो यही मांग है कि ये समान अधिकार हमारे होने चाहिए इस देश में, जो संविधान में लिखा है, और संविधान के अनुरूप ही मांग रहे हैं। अगर हमारी जनसंख्या 85% है तो हर हिस्सेदारी में हमें 85% हिस्सेदारी दी जाए, हर प्रतिनिधित्व में। और अगर आपकी 15% है, 15 ले लीजिए, लेकिन हमें 85 से 84 मंजूर नहीं है। तो तमाम बातों पर है और अनुज जी कुछ कहें। शुक्रिया, जय भीम, जय मंडल समय देने के लिए। और देखिए, अभी यहाँ से शुरू करते हैं। प्रधान जी साथ में हैं, तो एक ताज़ा मामला आज मध्य प्रदेश के भोपाल में आंदोलन चल रहा है इस वक्त, ओबीसी महासभा और तमाम संगठनों के साझा नेतृत्व। प्रकरण क्या है? प्रकरण ये है कि वहाँ मध्य प्रदेश की सरकार ने, भाजपा है वहाँ, पंचायत चुनाव प्रस्तुत होता है, जिसके तहत प्रधान जी ने आरक्षण ओबीसी का खत्म कर दिया। अब उसके आरक्षण खत्म करने से अकेले मध्य प्रदेश के अंदर समाज के 70,000 लोग जो प्रधान बनते, जो वार्ड मेंबर बनते, जो जिला पंचायत सदस्य बनते, वो नहीं बन पाएंगे, चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी कि आप सोचिए कि एक चुनाव में, अगर आपके एक प्रदेश के चुनाव में आपका आरक्षण खत्म करने से 70,000 लोगों को रोका जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर ये खत्म किया जाता है अगले पंचायत चुनाव में, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख लोग प्रधानी लड़ने से वंचित हो जाएंगे, वार्ड मेंबर बनने से वंचित हो जाएंगे, जिला पंचायत सदस्य से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, ये जो लोग हैं, जो सामंतशाही व्यवस्था, पासीवादी जो ताकतें हैं,
ये हर मोर्चे पर बैकवर्ड को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को एंड अक़लियत माइनॉरिटी को लगातार रोकने का, इनको एक सीमित दायरे में रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि एक ज़माने पर इनके आगे हमारे समाज के लोग ज़मीन पर बैठते थे, कुर्सियों पर बैठ के आदेश देते थे। तो आज ये कैसे चाहेंगे कि हम कुर्सी पर बैठें और इनको आदेश दें? ठीक है, तो इनको ये मंजूर नहीं है। और ये पुरानी व्यवस्था को कायम रखने के लिए हमारे रिजर्वेशन को ख़त्म कर रहे हैं। रिजर्वेशन अगर ख़त्म होता है, आज जब आपको 27% मिला है, तब आपके लोग नौकरियों में जा पा रहे हैं। नौकरियां छोड़िए, ये आपके एजुकेशन के रिजर्वेशन को ख़त्म कर रहे हैं। आपको एडमिशन नहीं लेने दे रहे हैं। आपको PhD आप करना चाहते हैं तो आप उसमें बाय इंटरव्यू होता है, उसके बाद एडमिशन होता है, वहाँ इंटरव्यू लोग बैठते हैं, सरकार दे रहे हैं, आप साधे उदाहरण का देखिए, ये आपको पढ़ने तक नहीं देना चाहते। नीट OBC में एडमिशन के लिए आपके 27 जो % होता था उसको ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से 4000 हर साल बच्चे डॉक्टर के पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। जब आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो डॉक्टर बनेंगे क्या? तो आप छोड़ दीजिए। तो जब ये लोग आपको पढ़ने से रोक रहे हैं तो नौकरियों का सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोग अपने अधिकार को समझें, जो हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर काशीराम, जगदीश प्रसाद कुशवाहा, DP मंडल जी और ललित सिंह यादव, पेरियार रामास्वामी नायकर, और उसके बाद हमारे नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने, शरद यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने, रामविलास पासवान ने, जो इन लोगों ने संघर्ष किया है, तब जाकर के कहीं मिल पाया है। बाबू रामदेव यादव ने उत्तर प्रदेश में 1979 में आरक्षण लागू किया था 15%। उसके बाद राजनाथ सरकार ने ख़त्म कर दिया उसको, जिसकी वजह से आप ही के क्षेत्र के मंत्री जी हैं अशोक यादव जी, उन्होंने इस्तीफा दिया था, तब कहीं बच पाया था, नहीं तो आरक्षण खत्म हो गया। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप लोग इस विषय को लेकर उनको कितना सम्मान देते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन मैं देता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे समाज के लिए, कोई नहीं है जो इस तरीके से अपने पद को, कैबिनेट मिनिस्टर के पद को दांव पे लगा दे, छोड़ दे। ठीक है, तो अगर वो नहीं छोड़ते तो आरक्षण तो तभी खत्म हो जाता, राजनाथ सिंह की सरकार में आपका। तो ये बहुत मतलब हिम्मत और हौसले का उन्होंने काम किया, मैं तो उनको सलाम करता हूँ कि आज तक मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन उनके इस काम की तारीफ जरूर करता हूँ। तो आज ज़रूरत है कि हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ें। देखिए, बड़े स्पष्ट तरीके से शिवरतन जी ने बताया कि मान लो कि हम इसको थोड़ा सरल कर देते हैं कि आप जैसे बाबा खड़े हैं और प्रधान जी खड़े हैं, प्रधान जी हैं और बाबा दोनों लोगों ने साल तक 8 लाख, तो अब हम अगर 8 लाख के आधार पर अमीर माने जाएंगे, है ना, या फिर दोनों लोग गरीब माने जाओगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ क्या है कि एक आदमी को, एक वर्ग को 8 लाख की इनकम के आधार पर अमीर माना गया है, उसको आरक्षण से बाहर कर दिया गया, और एक वर्ग को, अपर कास्ट को गरीब माना गया, उसको 10% एक्स्ट्रा दिया गया, जबकि उनकी आबादी ही 10% होती है। ठीक है, तो या तो क्रीमी लेयर को खत्म कर दिया जाए, या फिर दूसरा विकल्प ये है कि हमारे क्रीमी लेयर OBC को उस 10% वाले में शामिल करो, आर्थिक आधार वाले, EWS वाले। ठीक है, दोनों क्रीमी लेयर और EWS दोनों ही असंवैधानिक है, संविधान की मूल भावना आरक्षण नियमावली के विरुद्ध है। तीसरा अपना देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये बताइए, खुद की जातियों की गिनती होनी चाहिए कि नहीं इस देश में? भाई, सबको अधिकार है जानने का कि हमारी जाति में कितने लोग हैं, कितने स्त्री पुरुष हैं, नौकरियां कितनी हैं, बच्चों की स्थिति क्या, शिक्षा का स्तर क्या, रोजगार क्या है, जानने का अधिकार है कि नहीं? हर किसी को है, हर व्यक्ति को अधिकार है ना। तो फिर आखिर क्यों ये सरकार जातियों की गिनती नहीं करा रही? आरक्षण हमारा जो संख्या है उस हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हम 60 हैं, हमें 60 दे दो, वो 10 हैं, वो हम कह रहे हैं वो 70 हैं, उनको 70 दे दो, लेकिन हम 60 हैं तो हमारा 60 चाहिए। हम ना 59 लेंगे ना 61 मांगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये जरूरी है आप जातिक जनगणना कराओ, उसके बाद आरक्षण बढ़ाओ। हमारा मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन है, उनको आप लागू करो। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब नौकरियों का सवाल है, सब दादा ऐसा है, लड़ाई जनता की है, नेताओं से आप उम्मीद मत करिए। नेता जब आएगा आपके फेवर में, जब ये माहौल क्रिएट हो जाएगा, आंदोलन खड़ा हो जाएगा, तब वो आएंगे, क्योंकि वोट भी किसी है ना। तो इसलिए ये हमारी लड़ाई, हम सबको लड़ना है। तो
हम सबको मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाना होगा। अब देखिए हमारे पास जो है आपको देने के लिए यानी कि आपके साधन की व्यवस्था करने के लिए कोई फंड नहीं है। फंड होता अगर मैं किसी पार्टी के फेवर से काम कर रहा होता, फंड होता अगर किसी बिजनेसमैन के सहयोग से काम कर रहा होता, मेरे पास होता, मैं हर गांव में 2-4 गाड़ियां लगा देता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी को मेरे लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं, अपने पूरे समाज के लिए और अपने आने वाली जो पीढ़ियाँ, जो ये बच्चे हैं, इनको आप पढ़ा लिखा के क्या करेंगे? गाछ छुड़वाएंगे। अगर गाछ ही छुड़वाना तो काहे को कैसे बर्बाद कर देते, काहे को बर्बाद करते हैं? क्योंकि नौकरियां तो मिलेंगी नहीं आपको, आरक्षण खत्म। तो अगर इनका भविष्य बचाना है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाना है, तो आप सब लोग हमारी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 10 तारीख को जिला मुख्यालय दबड़ी पर अपनी व्यवस्था के तहत किसी भी तरीके से वहाँ पहुँचे। हम आपसे 1 रुपये का सहयोग भी नहीं मांगते हैं और ना हम 1 रुपया आपको देने की स्थिति में है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग किसी तरह पहुँचे। आप देखिए कि बैंकों में एक व्यवसायिक लोन होता है जिसको बिजनेस लोन बोलते हैं। बिजनेस हर साल हर बैंक बांटती है, सबके लिए होता है, किसी एक जाति के लिए तो नहीं होता। लेकिन वहाँ कुछ जाति विशेष के अधिकारी होते हैं, बड़े पदों पर तो वही लोग हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक ओबीसी का, एक अपर कास्ट का, एक शेड्यूल कास्ट का जाएगा, एक दलित ओबीसी मांगने जाता है लोन, तो उसको नहीं मिलेगा, चाहे वो 10,000 का मांगे, लेकिन अपर कास्ट का जाएगा 10 लाख का मिल जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि उस लोन में हमारा 50% ओबीसी एससी का कोटा फिक्स हो, ताकि हमारे समाज के वो बच्चे जो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम बैंक की मदद से कुछ पैसा हमारे पास है, कुछ पैसा हमें बैंक से मदद मिलेगी है सरकार से, अपना कोई भी परचून का दुकान डालिए, कपड़े का करिए, जो भी रोजगार कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, हमारी हर। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप सभी से हमारी यही हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी लड़ाई है, इसमें न किसी पार्टी की है, न किसी नेता की है, ठीक है। ये हमारे समाज की, हमारे आने वाले भविष्य की, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। और ये उन महापुरुषों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को साकार करने की, बचाने की, उनको सम्मान देने की लड़ाई है, जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, हमारे लिए लड़े। शुक्रिया। साथियों, मंडल आदमी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आदमी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आदमी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।